नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने बिहार की सियासत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह बवाल मचा दिया है। हम बात करने जा रहे हैं वक्फ एक्ट की सियासी संग्राम की और समझेंगे कि क्यों विपक्षी नेता पटना में इकट्ठा होकर इसे संविधान के लिए खतरा बता रहे हैं। बीजेपी भी पलटवार कर रही है, कह रही विपक्ष सरिया कानून लाना चाहता है। और क्या सच में सरकार गरीबों का जमीन छीन रही है या ये सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई है? और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? क्या वाकई संविधान खतरे में है या ये सिर्फ एक सियासी शोर है? आइए सब कुछ इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि पटना के गांधी मैदान में एक भयंकर जमघट देखने को मिला और ये कोई मेला नहीं था। यहाँ जो जुटी भीड़ थी वो बस नारेबाजी नहीं कर रही थी, बल्कि अपने हक की लड़ाई का ऐलान कर रही थी। ऐलान ये था कि वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ। ये सिर्फ एक रैली का नारा नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था कि अब ये मामला सियासत से निकल के लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सलमान खुर्शीद, हर कोई मंच पर था और हर किसी की जुबान पर बस एक बात थी कि ये वक्फ का कानून हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने तो साफ साफ कह दिया कि इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन की सरकार जीत रही है और जीतने के बाद हम वक्फ एक्ट को बिहार में घुसने ही नहीं देंगे। उनके मुताबिक ये कानून गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने की एक साजिश है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सीधा हमला किया कि भैया 8 करोड़ वोटर्स की आप नई लिस्ट जो बना रहे हो, ये क्या बीजेपी के फायदे के लिए कर रहे हो? एक महीने में ये कैसे पूरा होगा? मतलब इशारा एकदम क्लियर है कि विपक्ष सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। उनके हर दांव पर, हर फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों तक उसको पहुंचाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष इतना गर्म है तो बीजेपी भी शांत नहीं रहने वाली थी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कह रहे हैं कि ये लोग वक्फ एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं, ये लोग सरियावादी लोग हैं, संविधान के नाम पर खेला हो रहा है। उनका कहना था कि विपक्ष सिर्फ मुसलमानों को भड़काकर अपना वोट बैंक पक्का करना चाहता है और अगर संसद से पास कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही जा रही है तो ये तो संविधान का अपमान है। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि ये वक्फ एक्ट है क्या और इसको लेके इतना बवाल क्यों मचा है। तो देखिए, इस कानून के मुताबिक अगर कोई ज़मीन वक्फ के नाम पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, तो उसे वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। लेकिन नियम ये है कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा पाए तो जमीन सरकार की हो जाएगी। अच्छा, ये सरकार ना कागज पे बहुत जोर देती है। एनआरसी है, उसमें भी आपको कागज दिखाना होगा। अभी बिहार चुनाव को लेके जो बवाल मचा है वहाँ भी आपको कागज दिखाना होगा। वक्फ कानून में आपको कागज दिखाना होगा। मोदी जी ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है उसका कागज आप आरटीआई मांग के भी नहीं निकाल सकते। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जाता है वो आपको कागज पे नहीं दिखेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार आपसे कागज मांग सकती है, आप सरकार से कागज मत मांगना। खैर, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, पहले क्या होता था, एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता था जो इसकी जांच करता था इन सारे मैटर्स की। लेकिन अब क्या है कि अब डीएम साहब खुद इसकी जांच करेंगे, यानी सरकारी अफसर इसका जांच करेगा। मतलब सरकार खुद ही शिकायत सुनेगी, खुद ही फैसला करेगी। तो कोर्ट क्या करेगी? और एक सरकारी अधिकारी सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी कोई फैसला कर सकता है क्या? ये सारे सवाल आप सरकार से मत पूछ लेना। और इतना ही नहीं था, एक ट्विस्ट इसमें और भी है कि जितना भी वक्फ बोर्ड बनेगा ना, उसमें एक गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि जब मंदिर का बोर्ड बनता है, सिख की कमेटी बनती है, तो वहाँ बाहरी धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जाता, तो वक्फ में क्यों किया जाए? और इसी बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल रोक लगा दी है। अब जब ये कानून पास हुआ तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि कुछ प्रावधान फ्रीडम ऑफ स्पीच और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। सरकार ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम नए वक्फ काउंसिल को नहीं बना रहे हैं जब तक कि मामला कोर्ट से क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन हलफनामा देना एक बात है, बीजेपी को ये रोक नागवार गुजरी है। निशिकांत दुबे ने तो सुप्रीम कोर्ट को सरिया कोर्ट तक कह दिया और तब से एक नई बहस भी उठी हुई है कि संसद सबसे ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। हालांकि इसका जवाब अभी जो हमारे सीजीआई साहब हैं उन्होंने दिया है कि ना कोर्ट सबसे ऊपर है, ना संसद सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर संविधान है। तो विपक्ष यही बात कह रहा है कि ये जो वक्फ कानून है ये संविधान के खिलाफ है और हम जगह जगह पे रैलियां करेंगे, लोगों को इसकी हकीकत बताएंगे। बीजेपी पलट के जवाब ये दे रही है कि ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। असल मुद्दा तो ये है कि विपक्ष सरिया कानून लाना चाहती है। अब सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। खैर, फैसला तो अपने टाइम पे आएगा, लेकिन राजनीति इस पे भरपूर होगी, क्योंकि जहां एनडीए के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता हैं, वहां मुसलमान वोटर्स क्या सोच रहे होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि क्या इस कानून में इतनी ताकत है, ये जो वक्फ कानून है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कि ये चुनावी नतीजों को बदल दे या फिर ये सिर्फ एक सियासी शोर है जो बाद में शांत हो जाएगा। क्योंकि जो वक्फ एक्ट है ना, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि अब एक सियासत का अखाड़ा बन चुका है। हर पार्टी, हर नेता, हर मंच, सबकी नज़र, सबका टॉपिक यही रहता है। और असली फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पे टिका हुआ है कि क्या अंतरिम रोक जारी रहेगी या उसको हटाया जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई संविधान खतरे में है या फिर ये पूरा विवाद सिर्फ सत्ता की नई बिसात है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में?
लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।